महाराणा कुंभा। सवाल 1358 महाराणा कुंभा और मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य वर्ष 1437 ईस्वी में कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? जवाब, सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। सवाल 1359 महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान पर आक्रमण करने का तात्कालिक और मुख्य कारण क्या था? जवाब, सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे महापापनवार और एका को शरण देना और कुंभा द्वारा उन्हें सौंपने की मांग को ठुकराना। सवाल 1360 सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध 1437 ईस्वी में सैन्य कूटनीति के बल पर किस शासक की निर्णायक और भव्य विजय हुई थी? जवाब, महाराणा कुंभा की। सवाल 1361 सारंगपुर युद्ध में पराजित होने के बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कुंभा ने कितने महीनों तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था? जवाब, लगभग 6 महीनों तक, बाद में उदारतापूर्वक मुक्त कर दिया। सवाल 1362 मालवा मांडू के सुल्तान पर इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस महान स्मारक का निर्माण शुरू करवाया था? जवाब, विजय स्तंभ, विक्टोरी टावर, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सवाल 1363 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस भव्य विजय स्तंभ का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ और यह किस वर्ष बनकर पूर्ण हुआ था? जवाब, निर्माण प्रारंभ वर्ष 1440 ईस्वी, पूर्ण हुआ वर्ष 1448 ईस्वी, कुल 8 वर्ष लगे। सवाल 1364 स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है और यह कुल कितनी मंजिलों स्टोरीज की इमारत है? जवाब, ऊंचाई 122 फीट, कतिपय स्रोतों में 120 फीट और यह एक 9 मंजिला इमारत है। सवाल 1365 विजय स्तंभ के निर्माण के मुख्य और सुप्रसिद्ध शिल्प शास्त्री आर्किटेक्ट का क्या नाम था जिन्होंने इसका पूरा नक्शा तैयार किया था? जवाब, शिल्पी जेटा। सवाल 1366 मुख्य शिल्पी जेटा के उन 3 योग्य पुत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने विजय स्तंभ के निर्माण में अपने पिता का पूरा सहयोग किया था? जवाब, नापक, पोमा और पुंज। सवाल 1367 विजय स्तंभ के आधार बेस की चौड़ाई कितनी है और इसमें ऊपर तक जाने के लिए कुल कितनी घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं? जवाब, चौड़ाई लगभग 30 फीट है और इसमें कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं। सवाल 1368 विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित करवाया गया है जो इसकी धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य नीति को दर्शाता है? जवाब, इसकी तीसरी मंजिल, 3rd फ्लोर पर। सवाल 1369 विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख उत्कीर्ण है उसके मूल रचयिता कौन से विख्यात कवि थे? जवाब, कवियत्री। सवाल 1370 कवियत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शेष भाग को लिखकर किसने पूर्ण किया था? जवाब, कवियत्री के योग्य पुत्र कवि महेश ने। सवाल 1371 विजय स्तंभ के भीतर पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की अनगिनत सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण होने के कारण इसे इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी है? जवाब, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आइकनोग्राफी तथा मूर्तियों का अजायब घर। सवाल 1372 प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ की तुलना रोम इटली के किस सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक से की है? जवाब, रोम के टर्जन टावर से। सवाल 1373 आधुनिक काल में विजय स्तंभ राजस्थान के किन 2 बड़े सरकारी संगठनों और विभागों का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह लोगो है? जवाब, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान RBSE। सवाल 1374 वर्ष 1949 ईस्वी में राजस्थान की किस पहली ऐतिहासिक इमारत पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया था? जवाब, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर। सवाल 1375 विजय स्तंभ मूल रूप से किस हिंदू आराध्य देवता को समर्पित है जिसके कारण इसे विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है? जवाब, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को, जो कुंभा के परम आराध्य थे। सवाल 1376 कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की विशालता और नक्काशी को देखकर इसकी तुलना दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत से करते हुए इसे श्रेष्ठ बताया था? जवाब, कुतुब मीनार से। टॉड ने कहा था कि भले ही कुतुब मीनार ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी उससे कई गुना श्रेष्ठ है। सवाल 1377 वर्ष 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य कौन सी प्रसिद्ध गुप्त संधि हुई थी? जवाब, चंपानेर की संधि, ट्रीटी ऑफ चंपानेर। सवाल 1378 चंपानेर की संधि 1456 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ गुजरात के किस सुल्तान ने भाग लिया था? जवाब, सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने। सवाल 1379 चंपानेर की संधि के तहत दोनों सुल्तानों ने मेवाड़ को जीतकर आपस में किस प्रकार बांटने का गुप्त समझौता किया था? जवाब, मेवाड़ का दक्षिणी भाग मेवाड़ गुजरात सीमा गुजरात को और उत्तरी व पूर्वी भाग मालवा को मिलने का निर्णय हुआ था। सवाल 1380 चंपानेर की संधि के तुरंत बाद वर्ष 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा और दोनों सुल्तानों की संयुक्त सेना के मध्य कौन सा भीषण युद्ध लड़ा गया था? जवाब, बदनौर का युद्ध, बैटल ऑफ बदनौर भीलवाड़ा। सवाल 1381 बदनौर के इस प्रसिद्ध युद्ध 1457 ईस्वी का क्या राजनीतिक परिणाम रहा था जिसने सुल्तानों के घमंड को चूर कर दिया? जवाब, महाराणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों की संयुक्त विशाल सेना को एक साथ बुरी तरह परास्त किया और खदेड़ दिया। सवाल 1382 बदनौर युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराने के उपलक्ष्य में कुंभा ने भीलवाड़ा के बदनौर में किस माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब, कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता टेम्पल। सवाल 1383 नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में महाराणा कुंभा ने फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसके किस भाई की सहायता कर उसे नागौर का शासक बनाया था? जवाब, शम्स खान की, परंतु बाद में शम्स खान ने गद्दारी कर गुजरात से हाथ मिला लिया। सवाल 1384 जब शम्स खान ने नागौर के किले की मरम्मत करवाकर कुंभा से गद्दारी की तो कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर वहां क्या सैन्य कार्रवाई की थी? जवाब, कुंभा ने नागौर के किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और गुजरात की सहायता के लिए आई सेना को परास्त किया।
सवाल 1385 आबू और सिरोही के किस देवड़ा चौहान शासक ने कुंभा के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे कुंभा के सेनापति डोडिया नरसिंह ने हराकर आबू को मेवाड़ में मिलाया? जवाब सहसमल देवड़ा सहासमल दोरा। सवाल 1386 निरंतर युद्धों में अजेय रहने और समकालीन मुस्लिम सुल्तानों को परास्त करने के कारण कुंभा को कौन सी गौरवशाली सैन्य उपाधि प्राप्त हुई थी? जवाब हिंदू सुल्तान हिंदू सुरतन। सवाल 1387 संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय और असाधारण ज्ञान होने के कारण महाराणा कुंभा को साहित्यकारों ने किस महान उपाधि से नवाजा था? जवाब अभिनव भट्टाचार्य अभिनव भरतचर्या। सवाल 1388 पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने और दुर्ग स्थापत्य कला में निपुण होने के कारण कुंभा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? जवाब हाल गुरु और शैल गुरु। सवाल 1389 छापामार युद्ध पद्धति गरिल्ला वॉरफेयर और धनुर्विद्या में अत्यंत कुशल होने के कारण कुंभा की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? जवाब छाप गुरु और चाप गुरु। सवाल 1390 समकालीन राजाओं और सामंतों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण रखने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी? जवाब रानो रासो ग्रेनो रसो और राजगुरु। सवाल 1391 क्या विजय स्तंभ के निर्माण में केवल स्थानीय पत्थरों का ही प्रयोग हुआ है? जवाब हाँ, चित्तौड़गढ़ के पास के चूना पत्थर और बलुआ लाल पीले पत्थरों का बहुत ही सुंदर समन्वय किया गया है। सवाल 1392 विजय स्तंभ की किस विशिष्ट मंजिल पर बिजली गिरने के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनरुद्धार बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था? जवाब इसकी सबसे ऊपरी यानी 9वीं मंजिल पर। सवाल 1393 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने मालवा के सुल्तान को कितनी बार पराजित किया था? जवाब विभिन्न छोटे बड़े सीमांत संघर्षों में कुंभा ने मालवा को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। सवाल 1394 चांपानेर की संधि का विफल होना मुस्लिम सल्तनत के इतिहास में किस रूप में देखा जाता है? जवाब ये दिखाता है कि दो बड़ी सल्तनत मिलकर भी कुंभा की पहाड़ी युद्ध नीति और सुदृढ़ किलाबंदी को नहीं भेज सकी। सवाल 1395 बदनौर में निर्मित कुशाल माता का मंदिर किस स्थापत्य शैली के अंतर्गत आता है? जवाब पारंपरिक महामारू और राजपूत धार्मिक स्थापत्य शैली के संक्रमण काल का सुंदर रूप है। सवाल 1396 कुंभा की शैल गुरु उपाधि उनके किस हुनर को प्रदर्शित करती है? जवाब पहाड़ों पर अभेद्य किलों के निर्माण और पहाड़ी युद्ध कला के संचालन में उनकी महारत को। सवाल 1397 सिरोही और आबू को मेवाड़ के अधीन करने का कुंभा का मुख्य सामरिक उद्देश्य क्या था? जवाब गुजरात के सुल्तान के आक्रमणों को रोकने के लिए आबू की पहाड़ियों को एक मजबूत डिफेंस बैरियर सुरक्षा दीवार बनाना। सवाल 1398 विजय स्तंभ में कुल कितनी चौखटे या झरोखे बने हुए हैं जो हवा और प्रकाश के लिए बेहतरीन वेंटिलेशन का काम करते हैं? जवाब इसकी विभिन्न मंजिलों पर दर्जनों नक्काशीदार झरोखे और गवाक्ष बने हुए हैं। सवाल 1399 क्या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने सारंगपुर युद्ध की हार को कभी स्वीकार किया था? जवाब नहीं, उसने अपनी जनता के सामने झूठ बोलने के लिए मांडू में एक छोटा फतह बुर्ज बनवाया था, परंतु इतिहास में उसकी पराजय पूरी तरह सिद्ध है। सवाल 1400 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के श्लोकों में कुंभा के किस व्यक्तिगत शौर्य का सबसे प्रखर वर्णन मिलता है? जवाब उनके द्वारा यवनों मुस्लिम शासकों की सेना का मानमर्दन करने और वेदों के रक्षक होने का। सवाल 1401 कुंभा के काल में मेवाड़ की सेना में किस विशेष सैन्य टुकड़ी का महत्व अचानक बहुत बढ़ गया था? जवाब पर्वतीय अंचलों में तैनात अश्वारोही कैवलरी और दुर्गरक्षक पैदल सैनिकों का। सवाल 1402 विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर किनके नाम उत्कीर्ण हैं जो इसके निर्माण के इतिहास को अमर बनाते हैं? जवाब शिल्पी जेठा और उसके पुत्रों के नाम वहां विशेष रूप से खोदे गए हैं। सवाल 1403 वर्तमान वर्ष 2026 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के पत्थरों को प्रदूषण और समय के प्रभाव से बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कौन सा केमिकल क्लीनिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? जवाब हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड स्टोन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2026। सवाल 1404 चांपानेर स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है जहां यह ऐतिहासिक संधि हुई थी? जवाब गुजरात पंचमहल जिला के अंतर्गत जो अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सवाल 1405 कुंभा की हिंदू सुल्तान उपाधि का धार्मिक महत्व क्या है? जवाब इसका अर्थ है हिंदू राजाओं में सर्वोपरि सुल्तान या रक्षक, जो उनकी सर्वधर्म समन्वय और राजनीतिक संप्रभुता को दर्शाता है। सवाल 1406 विजय स्तंभ की किस मंजिल में कोई भी मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, जो कला प्रेमियों के लिए एक कौतूहल का विषय है? जवाब इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं मिलती है। सवाल 1407 महाराणा कुंभा ने बदनौर के युद्ध के बाद मालवा सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कौन सी कूटनीति अपनाई थी? जवाब उन्होंने सीमांत क्षेत्रों पर मजबूत किलों की एक ऐसी कतार खड़ी कर दी कि मालवा की सेना दोबारा अंदर न घुस सके। सवाल 1408 संपूर्ण रूप से समीक्षा करने पर सारंगपुर युद्ध और विजय स्तंभ का निर्माण राजस्थान के इतिहास को क्या संदेश देता है? जवाब ये सिद्ध करता है कि राजपूताना न केवल अपनी रक्षा करना जानता था, बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों को हराकर अपनी विजय को पत्थरों पर अमर करना भी जानता था। विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ का भ्रामक जाल आयोग का जाल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा शाह ने करवाया था, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ट्रैप से बचने का तोड़ यह RPSC का सबसे बड़ा और कंफ्यूज करने वाला जाल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 अलग अलग स्तंभ हैं। पहला विजय स्तंभ 9 मंजिला, निर्माता महाराणा कुंभा 1440-1448, समर्पित भगवान विष्णु। दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला, निर्माता जैन व्यापारी जीजा शाह 12वीं शताब्दी, समर्पित प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी। परीक्षा में इन दोनों स्तंभों की मंजिलों, निर्माताओं और समर्पित देवताओं को आपस में बिल्कुल मिक्स न करें। 2 चांपानेर की संधि के सुल्तानों का ट्रैप आयोग का जाल वर्ष 1456 ईस्वी में संपन्न हुई प्रसिद्ध चांपानेर की संधि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। सत्य तथ्य ये सरासर गलत और ट्रैप है। चांपानेर की संधि दिल्ली के सुल्तान के साथ नहीं,
बल्कि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। दिल्ली सल्तनत का इससे कोई सीधा संबंध नहीं था। महान युद्ध सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया। अमर निर्माण विजय स्तंभ 1440-1448 मंजिलें व ऊंचाई 9 मंजिला 122 फीट ऊंची 157 सीढ़ियां। शिल्पी जेता नापा पोमा पुंजा। समर्पित भगवान विष्णु विष्णु ध्वज। उपाधि स्मारक भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से तुलना की। लेखक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि और महेश। शत्रु कूटनीति चांपानेर की संधि 1456 ईस्वी मालवा महमूद खिलजी जोड़ गुजरात कुतुबुद्दीन शाह ने कुंभा के खिलाफ की। करारा जवाब बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी कुंभा ने संयुक्त मुस्लिम सेना को कुचला। बदनौर में कुशाल माता मंदिर बनवाया। प्रमुख उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य संगीत हिंदू सुल्तान सैन्य हाल गुरु पहाड़ी दुर्ग विजेता छाप गुरु छापामार युद्ध।